एपिसोड की शुरुआत में हमें अकारिन को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है यही है वो जो रोम-कॉम पसंद करता है। और उन्होंने बोला था वो उससे बहुत प्यार करती है। ये भी उससे उतना ही प्यार करता है कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मुझे जानना है इसके बारे में। अब उसको धीरे धीरे डाउट हो रहा था और एकदम से अकारी के पास चले जाता और कह रहा होता सुबह से तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। अकारी एकदम से चिल्ला के कहती मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, मैं यहाँ पे बन खरीदने आई हूँ। और बन खरीद के वहाँ से जा रही होती है पर वो उसे रोक देता है, रुको तुम ये मत खरीदना, इसमें बहुत मिर्ची है। पर वो इतनी स्टबर्न होती तब भी वो खरीद लेती, कहती मत खाना तुम, इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस हैं, जो भी खाता है वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तुम मत खाना इसको। क्या इसमें बहुत मिर्ची है? कह रहा हाँ इसको बिल्कुल मत खाना, मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, मैं इसको ज़रूर खरीदूंगी। और पैसे दे के इसको खरीद लेती है। फिर वो आप क्लास में जाके खा रही होती है, वो उससे मना करता है मत खाओ, पर अकारी मन में सोचती है मैं इस बंदे से हार नहीं सकती, मैं तो खा के रहूंगी ये। और जैसी एक बाइट लेती है उसको लगता है ज्यादा मिर्ची नहीं है, फिर कहती है अरे बहुत मिर्ची लग गई मुझे तो। यू से छीनने की कोशिश करता है पर वो तब भी खा रही होती है। यू उसको ठंडा पानी देता है पर उसका हाथ पकड़ के खा रही होती है, देखो ये मैंने खा लिया आखिरकार। अब बकारी ने उसका हाथ पकड़ा हो तो उसको छोड़ देती, कहती ये तो इम्प्रेसिव था, मैं खाने की बात कर रही हूँ, तुम क्या सोचे। वो कहता हाँ हाँ तुम खाने की बात कर रही हो। और एकदम से कहती है मैंने खा तो लिया, पर एकदम से वो बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें अकारी और शियो को दिखाया जाता है जो कह रहे होते समय ब्रेक आ गया और नए प्लान बना रहे होते हैं। और दूसरी तरफ यू बहुत टेंशन में होता है, वो दोनों डिसाइड करते हैं हमें कहीं घूमने जाना चाहिए, क्यों सही बात है ना यू। और यू वहां से निकल जाता है। अब हमें रूना को दिखाया जाता है जो कह रही हो नीचे देखो मुझे परफेक्ट स्कोर मिले हैं। यू कहते शाबाश ऐसे ही करते रहो, कहती मुझको और प्रेस करो। पर वो वहां से निकल जाता है एकदम से। वो जैसे रूम में जाता है पढ़ने लग जाता है। वो 3 दिन से वो रूम से बाहर नहीं आता। शियो और अकारी ये सब कहते वो 3 दिन से अपने आप को लॉक करे बैठा है, हमें कुछ करना चाहिए। अब उसका माइंड फ्रेश करने के लिए खिड़की के बाहर चले जाते हैं, उससे पोक कर रहे होते हैं धीरे धीरे। अब वो अंदर आके उसे कह रहे होते चलो हमारे साथ तुम। वो कहते नहीं मुझे छोड़ो, मुझे पढ़ने दो। अकारी कहती क्या कर रहे हो, और दोनों बहस करने लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं मुझे छोड़ो तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे लीव मी अलोन। शियो के दिमाग में एक भयंकर सा आइडिया आता है और उन तीनों को बता देते और कहते तुम यहीं पे रहो लेम कह के, और वहां से निकल जाती है। बीयू का मुंह बन जाता है और सोच रहा था मुझे भी जाना है पर मैं नहीं जा सकता, मुझे इनके साथ खड़े रहना है, तो इसलिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं। अब कोई उसे पीछे से पोक कर रहा होता, वो इग्नोर कर रहा होता, पर बार बार पोक करने के बाद वो उसको देखता है। उन तीनों ने स्विमिंग ड्रेस पहनी होती है। वो दोनों उसको इतना दिखाते हैं चीज़ें, मेरे कहने का सेंस है कि मतलब दिखाते इतना हम फन करेंगे तो हम ऐसा नहीं कर पाओगे। तो उसका मुंह लाल हो जाता है, वो कहते मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। वो सब बैठ के प्लान बना रहे होते हो, पर अकारी एकदम से कहते तुम्हारे कितने बुरे मार्क्स आए थे। वो कहता ज़्यादा बुरे भी नहीं आए थे पर आए थे बुरे। वो उनको एक मार्क्स दिखाता अपने, वो सब देख के हैरान हो जाते हैं, इतने अच्छे मार्क्स तो आए थे इनके। यू बताता इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं आए थे, मेरे परफेक्ट स्कोर भी नहीं आया। नेक्स्ट सीन में यू नहा रहा होता, कह रहा समय ब्रेक आने वाला है और बहुत समय से हम तीनों ने कुछ किया भी नहीं अब तक। पर अचानक से लड़कियां वहां पे आ जाती है और यू घबराहट में नीचे चले जाता है पूल के नीचे। अब वो सोच रहा होता है यहाँ पे क्यों आ गई, ये तो बेकार है। अब लड़कियां वहाँ पे शावर ले रही होती है और बातचीत कर रही होती है। यू कह रहे ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब ब्रूना कहती है ये तो बहुत बड़े हैं। अकाने कहती साइज मैटर नहीं करता। शियो कहती तुम सही बात कर रही हो। यू ये सारी बातें सुन रहा होता, कह रहा है ये सब तो बैड है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। अब रूना कहती है एकदम से यू भी हमारे साथ होता कितना अच्छा था। और सब लोग यू को इमेजिन कर रहे होते और हंस रहे होते जोर जोर से। और एकदम से जो टब की शीट होती है वो हिल जाती है, पर यू उसको जैसे तैसे बंद कर देता है एकदम से। अब रूना कहती मुझे ये बात लेना चाहिए और एकदम से टब के अंदर चले जाती और यू किनारे खिसक जाता और सोच रहा होता है ये लोग मुझे देख ना ले बस। अब शिव भी आने की कोशिश कर रही होती है पर वो एकदम से क्वेश्चन कहती है तुम लोग बचपन के दोस्त हो ना, अगर वो तुमसे कह दे आई लाइक इट तुम क्या कहोगे। वो दोनों कहते हैं ऐसे कभी नहीं होने वाला, पर अकारी कहती मैं तो उसको देखना भी पसंद नहीं करती। और वो कहती है ऐसी बातें बहुत हो गई और एकदम से वहां से निकल जाती है। और रूना भी वहां से निकल जाती है, वो कहता है मैं तो बच गया। पर वो दोनों बातें क्या कर रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जैसे बाल पोछ रहे होते वहां पे रूना एकदम से आ जाती है, उसको देख के कहती तुम अभी भी यहाँ पे हो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। और जाते हुए कहते तुम्हें आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कभी ना कभी। अब दूसरे दिन में हमें शियो को दिखाया जाता है जो लाइब्रेरी जा रहे होते और बोल रही होती अकाने और रूना तो चले गए, अभी हम दोनों को जाना है सिर्फ। अब हमें उससे पहले का सीन दिखाया जाता है, शियो ने डिसाइड किया होता है हमें जल्दी जल्दी होमवर्क कर लेना चाहिए तो हमें लाइब्रेरी जाना चाहिए।
यूँ बोलते तुम कंफर्टेबल हो ना जानने में, और मनी मन सोच रहा था मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ लाइब्रेरी आके, मैं इसको कह रहा था। और बातों को याद कर रहा था, रूरन ने कहा था वो उसे लाइक करती है और बार बार उसकी तरफ देख रहा होता है, मैं कैसे कॉन्सेंट्रेट करूँ उसके साथ। अब वो दोनों लाइब्रेरी के बाहर आए थे, सारा काम हो जाता है। शिव कहती है आज हमने बहुत अच्छे से फोकस कर पाए ना, वो कहता हाँ तुमने तो फोकस किया। शिव बोलती तुम्हें ये क्वेश्चन आता है ना, वो कहता हाँ। अब रियो एक एक करके उसकी गलतियां बता रहा था, तुमने यहाँ यहाँ गलती करी, इसके साथ तुम्हें वापस से सारा सिलेबस करना पड़ेगा। शिव मुंह बनाते हुए कहती है मुझे बीच में जाना और फायरवर्क देखना है। यू कहते मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं ना। शिव बोलते हम ऐसे ही रहेंगे, वो कहता हाँ हम ऐसे ही रहेंगे, भले हम डिफरेंट कॉलेज में क्यों ना चले जाएं। वो बोलती अगर हमारे बच्चे हो गए हम तब भी ऐसे रहेंगे या शादी हो गई, वो कहता हाँ हम ऐसे ही रहेंगे। और शर्माते हुए कहती है आई आस्क आउट, मतलब डेट के लिए पूछती है। वो कहते क्या डेट के लिए। वीडियो यहीं पे समाप्त है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि तुमने इसकी सही बातें नहीं कह रखी। सही बातें इसलिए नहीं कह रखी है क्योंकि यार इनमें कुछ कुछ बातें ऐसी हो रखी है मैं नहीं बोल सकता चाहते हुए भी, तो मैं उस बातों को खुद ही इम्प्रोवाइज कर लेता हूँ और समय में बताता हूँ। तो ये मत कहना वर्ड टू वर्ड बताइए आप।